मुकेश जी, आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप जनप्रतिनिधि हैं, अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं लंबे समय से। यहाँ के स्थानीय जो एमएलए हैं, नदारद हैं। मेरी खुद बात मैंने कोशिश की उनसे करने की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस विषय पर जो है बात करेंगे, लेकिन अभी तक भी जो है उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। तो क्या है, क्यों ये जनता फिर जो है ऐसे लोगों को चुनती है जो इन्हीं के लिए नहीं खड़े हुए हैं आज? देखिए, कोटपुतली के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई नहीं है कि कई बार मेरे पास भी जयपुर से पार्टी के बड़े नेताओं का कॉल आता है कि कोटपुतली एमएलए का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो मैंने कहा मेरे पास भी इलाज कोई नहीं है। कोटपुतली एमएलए का फ़ोन बंद आ रहा है तो आप ही उनसे किसी माध्यम से बात करें। और वास्तव में राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी पहली जिम्मेदारी होती है जनता की सेवा करना। और जिसकी सरकार होती है, जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अजीतपुरा मेरा जन्म स्थान है। और बीजेपी सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि कहीं पे भी कोई जनता तकलीफ में है तो उसके दुख दर्द को सुने और तुरंत उस दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करें। यदि कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचता है तो मैं तो उसके निंदा कर सकता हूँ और उसको इस योग्य के लायक भी नहीं समझता कि उसे जनप्रति रहने का कोई हक नहीं है। उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए कि मेरे बस की बात नहीं है। ये मुकेश जी, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अगर हम इसको सोचे तो इस गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग यहाँ आ रहे हैं जिनको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। प्रशासन के आंखों के सामने, नाक के नीचे आ गए, धड़ाधड़ गोलियां चला दी, लोगों को घायल कर दिए, बेखौफ होके यहाँ से चले गए। अब पुलिस प्रशासन क्या पल्ला झाड़ रही है, क्यों झाड़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कोटपुतली का पुलिस और प्रशासन दोनों ही, मैं कहूँगा कि इनकी तो जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कि पिछले दिनों बार बार इस धरना देने वाले लोगों पे कई बार आक्रमण हुए, पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बावजूद भी जो पीड़ित पक्षकार हैं उनके साथ ना खड़ा होकर के जो द्रोही लोग हैं उनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, बल्कि और गांव वालों को धमकाने का प्रयास करते हैं। और विशेष रूप से तो सरून थाने के अंदर जब से एसएचओ यशपाल आया है, उसने तो गुंडागर्दी की हद मचा रखी है। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए। और ये सब बातें मैंने सरकार तक पहुँचाई हैं। आज सुबह भी सारे वीडियो, फोटो, अखबार कटिंग सारी मैंने सरकार को भेजी हैं। और मैं तो वास्तव में गांव की और जनता के साथ हूँ। गांव के लोग बार बार जब जिन जनप्रतिनिधियों का नाम लेते हैं, अगर उनका इससे कोई सरोकार नहीं है तो क्यों नहीं धरना स्थल पर आकर कहते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको कहना चाहिए और जनता के दुख दर्द में खड़ा रहना चाहिए। और यह बात भी यदि आती है कि सजीतपुरा गांव कांग्रेस के लोगों का है तो धिक्कार आपके चुनाव जीतने पर। इस गांव ने सदैव बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आज जो अस्पताल में भर्ती हैं वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। इनकी जान माल की सुरक्षा करना और इनका पुलिस प्रशासन का, सरकार का वास्तव में नैतिक दायित्व है। मैं कल मुकेश जी खुद जो है एसएमएस हॉस्पिटल में थी शाम को, तो कुछ बच्चियां थी, तो वो मुझे अपना कहानी बता रही थी कि मैडम हम लोग ना शौच के लिए जा सकते हैं, बाहर निकलते हैं तो टकटकी लगाकर खड़े रहते हैं कि कैसे इन लड़कियों को पकड़े, कैसे कोई गलत हरकत इनके साथ करे, तो हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारे गांव की हालत हो रखी है। बिल्कुल दयनीय हालत है। और यहाँ के पुलिस और प्रशासन को, इनके भी घर में माँ बहन बेटी हैं, क्या उनकी सुरक्षा भी ऐसे ही करते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल नकारा है और जो बिल्कुल इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आज भी वह इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही उन गुंडों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ही निंदा की बात है।